तो देखो अब पढ़ा रहे हम क्या, किरण। तो किरण क्या होता है, देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश जिस पथ से गुजरती है, जिस पथ से गमन करती है उसे किरण कहते हैं। अब देखियो हमेशा जो प्रकाश, देखो प्रकाश जो है, याद रखना, प्रकाश एनी टाइम जो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसी में एक बात आ जाता है, ध्यान समझना, जो नहीं समझेगा हमको बोलना। इसी में आ जाता है कि किरण पुंज क्या है सर, ध्यान देना, किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, तो कहता है किरणों के समूह को, ये क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो देखना किरणों की, देखो किरण एनी टाइम क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, जिस पथ से होकर गुजरती है उसे किरण कहते हैं, ठीक है। और उसमें बात है क्वेश्चन कि किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ओके, अब इसमें होता है किरण पुंज 3 प्रकार के, देखो एक होता है समांतर, कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या है रे, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज, समांतर नहीं। तो देखो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब इसका देखो क्या होता है, समांतर किरण पुंज एनी टाइम समांतर रहता है, वैसा किरण पुंज जो क्या होता है, प्रकाशीय किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे क्या होता है, समांतर से क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसे किरणों का समूह, मतलब जो अनेक बिंदु से आकर एक बिंदु पे जाकर क्या होता है, मिल जाती है, हर एक जगह से आकर यहाँ क्या होगा, मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ओके, अब देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज होता है कि मान लेते एक बिंदु पे है और एक बिंदु से सभी ओर निकल जाए किरण, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो ध्यान दो फिर से, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह। इसमें क्या होगा, किरणों के समूह होगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, बंद करो। तो देखो ये किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात, अगर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर हुआ वैसा क्या होता है, वैसा जो एक दूसरे का क्या होता है, वैसा किरण जो एक दूसरे का समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी क्या होता है, सभी जगह से किरण आएगा और एक जगह जाकर के अभिसरित हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसमें तो अभिसारी। अपसारी कहता है एक जगह रहेगा लेकिन सभी जगह निकल जाएगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें कोई डाउट, याद हो जाएगा ना। अब देखो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा आता है अपसारी, ध्यान दो, ध्यान दो, दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। एक बात समझ में आ चुका है, दूसरा देखो क्या है, पारदर्शी, वो पारदर्शी और है पारभासी। देखो ये तीनों क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से देखना, इसका क्या रूल है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कहता वैसे वस्तु, पारदर्शी का वैसी वस्तु जो एक दूसरे से एक पार से दूसरी ओर क्या होता है, दिख जाए, आर पार दिख जाए। ये आर पार, अगर इधर मान लो कोई चीज है, इधर से देखिए उधर भी दिख जाएगा, सही बात है कि ना। अगर हम कोई भी वस्तु मान लेते कि यहाँ पे है ये बाउंड्री और इधर से हम देखेंगे तो उधर भी दिख जाएगा, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, एक बगल से दूसरी बगल दिख जाए, एक ओर से दूसरी ओर दिख जाए, पारदर्शी कहते हैं। पारभासी बोला क्या कि एक बगल से ये बाउंड्री है और एक बगल से दूसरी ओर देखेंगे धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कोहरा हो गया, धुआं होगा, घना धुआं हो गया, तो ये पारभासी को उदाहरण है। अगर एक पार से दूसरी ओर देखेंगे तो क्या होगा, कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। इतना बात समझ में, घिसा हुआ जैसे कांच हो गया है? और कुआसा हो गया, और लोग किसी कागज में
कागज पे तेल लगा हुआ, तो ये सब होता है। तो पारदर्शी क्या, एक पार से दूसरी पार अच्छा दिख जाए, आर पार दिख जाए, पारदर्शी हुआ। ये बाउंड्री है और इधर से उधर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, धुंधला। और ये होता है क्या है, अपारदर्शी। देखिए क्या होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, ओ मतलब होता है नहीं, पारदर्शी में आर पार। जो मान लेते हैं कि यहाँ एक बाउंड्री है और यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे, इधर नहीं दिखे, एक पार से दूसरी ओर नहीं दिखे, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इतना बात समझ में आ गया। तो चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। पारदर्शी क्या गया, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी क्या हुआ, एक बगल से दूसरी बगल दिख जाए। पारदर्शी, अपारदर्शी, एक पार से दूसरी ओर नहीं दिखे, उसे कहते हैं अपारदर्शी। और होता है पारभासी, जो एक बगल से दूसरी ओर देखने के लिए क्या होता है, धुंधला दिखाई पड़े, घिसघिसा दिखाई पड़े, और क्या होता है जैसे घिसा हुआ कांच और कुआसा, घना धुआं, और क्या कहते हैं उसको, हाँ तेल लगा हुआ कागज। तो इतना बात समझ में आ चुका है। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं, कल फिर मिलते हैं जितना टाइम में आते थे, ठीक है।